नमस्कार, मैं डॉक्टर पलाशी विश्वास आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन में स्वागत करती हूँ। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना करबला नाटक के आधार पर नाटक के नायक हजरत हुसैन का चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हजरत हुसैन हजरत मोहम्मद के नवासे और हजरत अली के छोटे पुत्र थे। मुआविया की मृत्यु के पश्चात खलीफा पद के उत्तराधिकारी थे, किंतु मुआविया की मृत्यु के पश्चात यजीद के षड्यंत्रों के कारण हुसैन शहादत हासिल करते हैं। हजरत हुसैन को प्रस्तुत नाटक में नायक के रूप में चित्रित किया गया है। करबला नाटक के आधार पर जो चारित्रिक विशेषताएं उभर कर आती हैं हजरत हुसैन की, वे इस प्रकार हैं। सबसे पहली चारित्रिक विशेषता उनका दर्शाया गया है कि वे एक शांति प्रिय व्यक्तित्व के धनी थे। हजरत हुसैन एक शांति प्रिय व्यक्ति थे। वे अपने पिता हजरत अली की ही तरह सरल तथा सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यही कारण है कि मुआविया द्वारा अपने पुत्र यजीद को खलीफा घोषित कर देने पर भी हुसैन ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया था, लेकिन कूफा वासियों के आग्रह पर यजीद के अत्याचारों से उन्हें मुक्त कराने के उद्देश्य से ही हुसैन मक्का की ओर रवाना हुए थे। हुसैन अपनी प्रजा की मदद करना चाहते थे ताकि यजीद के जुल्मों सितमों से उनको बचाया जा सके। हुसैन का विरोध अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से खून बहाने का न होकर शांति प्रिय ढंग से विचारों के माध्यम से करना था। हुसैन को यह भली भांति ज्ञात होता है कि अगर वह मदीने में ही रह जाएंगे तो यजीद के सैनिक वहां पर उपद्रव मचाएंगे और खून खराबे की भी संभावना होगी। लेकिन हुसैन अहिंसा तथा शांति बनाए रखने के पक्षधर हैं, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से मदीने में किसी का भी खून बहे। हुसैन मदीने को छोड़ते हुए वहां पर इकट्ठा हुए भीड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ से खुद नहीं जा रहा हूँ, मुझे तकदीर लिए जा रही है। मुझे वह दर्दनाक नज़ारा देखने की ताब नहीं है कि मदीने की गलियाँ इस्लाम और रसूल के दोस्तों के खून से रंगी जाए। मैं प्यारे मदीने को उस तबाही और खून से बचाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी यही आखिरी सलाह है कि इस्लाम की हुर्मत कायम रखना, माल और ज़र के लिए अपनी कौम और अपनी मिल्लत में बेवफाई न करना। खुदा के नज़दीक इससे बड़ा गुनाह नहीं है। हुसैन की इन बातों से उनमें निहित अहिंसा की भावना तथा शांति प्रियता आदि गुणों का पता चलता है। अब हम हुसैन के एक और चारित्रिक विशेषता पर चर्चा करेंगे। हुसैन एक धार्मिक पुरुष भी रहे हैं। हजरत हुसैन एक धार्मिक पुरुष थे। वे हजरत मोहम्मद के नवासे थे और खलीफा पद के जायज़ अधिकारी थे, लेकिन यजीद जैसे कूटनीतिज्ञ की कूटनीतियों के कारण उन्हें खलीफा के पद से वंचित होना पड़ा था। हुसैन इस्लाम धर्म के सच्चे अनुयायी थे। हुसैन धार्मिक रूप से सहिष्णु भी थे। प्रस्तुत नाटक में हुसैन के द्वारा भारतवर्ष और हिंदुओं की वीरता की प्रशंसा करते हुए दिखाया गया है। करबला के मैदान में साहस राय और उनके भाइयों ने हुसैन की ओर से युद्ध करते हुए एक एक करके शहीद हो जाते हैं। हुसैन अपने भाई अब्बास से उन हिंदू भाइयों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये उस पाक मुल्क के रहने वाले हैं जहां सबसे पहले तौहीद की सदा उठी थी। खुदा से मेरी दुआ है कि इन्हें शहीदों में ऊंचा रुतबा दे, वह चीता में शोले उठे। ए खुदा, ये सोच इस्लाम के दिल से कभी ना मिटे। इस कौम के लिए हमारे दिलेर हमेशा अपना खून बहाते रहे। यह बीज जो आज आग में बोया गया है, कयामत तक फलता रहे। इस प्रकार हुसैन एक धार्मिक पुरुष है जो अपने इस्लाम धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी महत्व देते हैं।
अब हम हुसैन की एक और चारित्रिक विशेषता पर चर्चा करेंगे। हुसैन सरल तथा सहज व्यक्तित्व के भी धनी रहे हैं। हजरत हुसैन अत्यंत सरल तथा सहज व्यक्तित्व के धनी थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वह यजीद के पास ना जाकर किसी दुर्गम पहाड़ी, जंगल आदि में चले जाते और वहीं से एक बहुत बड़ी सेना को संगठित कर यजीद का मुकाबला करके खलीफा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई चतुराई नहीं दिखाई थी। हुसैन की और एक चारित्रिक विशेषता है उनका सत्यव्रती होना। हजरत हुसैन सत्यव्रती थे, सत्य के राह पर चलने वाले थे, राजनीतिक दांवपेच, छल कपट से अपरिचित थे। उनके सत्यव्रती स्वभाव के कारण ही यजीद अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाया था। अगर हुसैन भी यजीद की तरह कुटिल स्वभाव के होते तो न तो उनका कत्ल होता और न ही उनके परिवार को इतने दुख झेलने पड़ते। हुसैन ने शहादत स्वीकार की, लेकिन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहे। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि हुसैन सही अर्थों में एक सत्यव्रती व्यक्तित्व के धनी थे। अब हम हुसैन के 5वें चारित्रिक विशेषता पर चर्चा करेंगे। हुसैन उदात्त व्यक्तित्व के धनी भी थे। प्रस्तुत नाटक में प्रेमचंद ने हजरत हुसैन को एक उत्तम कोटि के विचारों वाले चरित्र के रूप में चित्रित किए हैं। खलीफा पद के जायज उत्तराधिकारी होने के बावजूद हुसैन को खलीफा पद की चाह नहीं थी। वह सत्य और अहिंसा के पद पर सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहते थे, लेकिन कुफावासियों ने जब अपनी दुखद स्थिति की सूचना पत्र के माध्यम से हुसैन तक पहुंचाते हैं तो हुसैन के मन में प्रजा के प्रति करुणा जगता है और वह प्रजा की मदद करने कुफा प्रांत की ओर चल पड़ते हैं ताकि यजीद से सुलह करके बिना कोई युद्ध किए तथा किसी का खून बहाए समस्याओं का हल ढूंढा जा सके। इसी प्रकार नाटक के अंतिम दृश्यों में हुसैन अपने निहत्थे साथियों तथा परिवार को करबला के मैदान से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने की आग्रह करते हैं ताकि उन मासूम लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि हुसैन भली भांति जानते थे कि यजीद केवल हुसैन की ही हत्या करना चाहता था। इसलिए हुसैन नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उन निहत्तों की जान जाए जो उनकी मदद करने के लिए उनके साथ आए थे। इस प्रकार हुसैन की इन बातों तथा विचारों के माध्यम से उनको एक उत्तम कोटि के विचारों वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। अब हम हुसैन के एक और चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हुसैन ईमान के आगे नहीं झुकने वाले व्यक्ति थे। प्रस्तुत नाटक में हुसैन को एक ईमानदार चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। हुसैन अपने ईमान के आगे कभी नहीं झुके थे। उनको मृत्यु स्वीकार था, लेकिन अपने धर्म तथा ईमान के खिलाफ जाना नामंजूर था। यही कारण था जब यजीद के आदेश पर जबहूर ने अपनी विशाल सेना के साथ घेराव करके हजरत हुसैन को बंदी बना लेने के बाद जब उनको आज़ाद कर देने की बात कही थी तो हुसैन ने उसके उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और करबला के मैदान पर अपने 72 लोगों की सेना, जिसमें स्त्री, वृद्ध तथा बच्चे भी शामिल थे, सही थी यजीद की 22,000 सेनाओं के साथ युद्ध करने पर राजी हो गए थे। हुसैन युद्ध के मैदान से भागने के बजाय सामने से यजीद की सेनाओं का मुकाबला करना पसंद करते हैं। हुसैन फौज के सामने खड़े होकर कहते हैं कि बेटा हूँ अली का व निबासा रसूल का, माँ ऐसी की सब जिसकी शफाअत के हैं मुहताज, बाप ऐसा सन मखानों को जिसने किया ताराज। बेटा हूँ लड़ने को अगर हैदर सफदर ना निकलते, बुद्ध घर से खुदा के कभी बाहर ना निकलते। बेटा हूँ किस जंग में सीने को सिपर करके ना आए, किस फौज की सफ जेर व जबर करके ना आए।
हम पाक ना करते तो जहाँ पाक ना होता, कुछ खाक की दुनिया में सिवा खाक ना होता। यह शोर अजा का सहरो शाम कहाँ था, हम अर्श पे जब थे तो ये इस्लाम कहाँ था। लाजिम है कि सादत की इमदाद करो तुम, ए जालिमो इस घर को ना बर्बाद करो तुम। बेटा हूँ अली का व निवासा रसूल का। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि प्रस्तुत नाटक करबला के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने हजरत हुसैन के चारित्रिक विशेषताओं को यथार्थ के धरातल पर अभिव्यक्त करने में सफलता हासिल की है। तो इस प्रकार एक नायक के रूप में हजरत हुसैन की चारित्रिक विशेषताओं को प्रस्तुत नाटक में मुंशी प्रेमचंद जी ने उभारे हैं। धन्यवाद।